आने वाले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट में वॉर का एक और वॉर फ्रंट खुलने वाला है। क्या अमेरिका का ईरान पर हमला करने वाला है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो संकेत दिए हैं उससे यही लगता है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले का मन बना लिया है। अब सवाल यह है कि यह हमला कब और कैसे होगा। उधर ईरान ने भी अमेरिका को ललकारा है। ईरान से जो सिग्नल आ रहे हैं उसने इस तस्वीर को बहुत हद तक साफ कर दिया है। मतलब साफ है, अमेरिका ने ईरान को टारगेट किया तो उधर से भी करारा जवाब मिलेगा। इन्हीं सब मुद्दों पर हम कब बात करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के उप विदेश मंत्री ने अमेरिका पर हमला बोला है। यूएस ने ग्लोबल सुरक्षा और इंटरनेशनल कानून को कमजोर किया है। अमेरिका ने दिखा दिया कि उसे डिप्लोमेसी का रास्ता पसंद नहीं है। ये बयान ईरान की तरफ से सामने आया है, ये कहते हुए कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के कानूनों को कमजोर किया है। उसने ये बताया है कि उसको कूटनीति का रास्ता पसंद नहीं। लगातार बयानों का दौर जारी है ईरान और अमेरिका के बीच में। एक के बाद एक इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं जहां पर दावा किया जा रहा है कि अगर ईरान अमेरिका पर हमला करता है तो ईरान मुंह तोड़ जवाब देगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर ईरान में इसी तरीके से हालात बने रहे तो अमेरिका को मजबूरी में दखल देना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्लोबल सुरक्षा और इंटरनेशनल कानून को कमजोर किया है, ये आरोप लगाया है ईरान ने। ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया है उप विदेश मंत्री का, जिन्होंने अमेरिका पर हमला बोला है, ये कहते हुए कि अमेरिका को डिप्लोमेसी का रास्ता पसंद नहीं है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जेलेंस्की के ईरान पर कार्रवाई वाले बयान पर अरागची भड़के हैं। ईरान की जेलेंस्की पर भी निशाना साधा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका को भड़का रहे हैं जेलेंस्की। ये कहा अरागची ने, एक तरफ यूएन की दुहाई देकर दूसरे देशों से मदद मांगते हो, दूसरी तरफ ईरान पर हमले को सपोर्ट करते हो। ये बयान ईरान के मंत्री की तरफ से सामने आया है। जेलेंस्की के बयान को भड़काऊ बयान करार दिया है ईरान के मंत्री ने। निशाना साधते हुए जेलेंस्की पर कहा है कि अमेरिका को भड़काने की कोशिश जेलेंस्की की तरफ से की जा रही है। तो अमेरिका के साथ बढ़ते टकराव के बीच ईरान ने भी अपनी तैयारी पुख्ता होने का दावा किया है। ट्रंप के बयानों पर पलटवार करते हुए ईरान ने अंजाम भुगतने की धमकी दी है। ईरान के टॉप कमांडर ने दावा किया है कि उनकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बारूद के ढेर पर खड़े मिडिल ईस्ट में कभी भी विस्फोट हो सकता है। अमेरिका के साथ टेंशन के बीच ईरान भी एक्शन दिखा रहा है। ट्रंप की हर धमकी का जवाब ईरान भी आक्रामक अंदाज में दे रहा है। अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए मिडिल ईस्ट में सैन्य जमावड़ा बढ़ाकर जंग की तैयारी के संकेत दे दिए हैं, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वॉशिंगटन की प्लानिंग खामेनेई को सत्ता से बेदखल करने की है और ईरान की लीडरशिप अपने सुप्रीम लीडर की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अमेरिका अपने मिलिट्री पावर के दम पर ईरान को दहलाने की तैयारी में है और ईरान अपने मिसाइल पावर से काउंटर अटैक की रणनीति बना रहा है। अमेरिकी फोर्स के मूवमेंट के बाद ईरान ये दिखा रहा है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ट्रंप की धमकी का जवाब में आईआरजीसी के कमांडर ने अमेरिका को चेतावनी दी कि उनकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। आईआरजीसी कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपुर ने इजरायल और अमेरिका को 2025 की जंग से सबक लेने की नसीहत भी दी है। जनरल पाकपुर ने कहा, हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। हमारे दुश्मनों मुख्य रूप से इजराइल और अमेरिका को अतीत से 12 दिनों के युद्ध में
जो हुआ उससे सबक लेना चाहिए, नहीं तो उनका अंजाम और भी दर्दनाक होगा। हम पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं और हम सुप्रीम लीडर के आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। ईरान ने जून 2025 में इजराइल के साथ 12 दिनों की जंग लड़ी। उस दौरान मिसाइल से इजराइल के कई शहरों में तबाही मची, इसीलिए बार बार उसी युद्ध को याद दिलाया जा रहा है। जून में ही अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके बाद ईरान ने भी जवाबी हमला किया। ईरान की मिसाइलों ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। अब एक बार फिर से जंग के हालात बन रहे हैं तो ईरान अपनी तैयारी पुख्ता होने का दम भर रहा है। ईरान की ओर से बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसे भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान ने दावा किया है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का हर ठिकाना उसके टारगेट पर है। ईरान के मुताबिक उसने अपनी मिसाइल्स लॉक कर ली हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें लॉन्च कर दिया जाएगा, जो सीधे सीधे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाएंगे। ओमान से लेकर तुर्की तक अमेरिका ने अपने जितने भी ठिकाने बनाए हैं उन्हें दहलाया जाएगा। ईरान के पास ऐसी घातक मिसाइलें मौजूद हैं जो अमेरिकी ठिकानों को हिट कर सकती हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने भी इस बार हमला करने में जल्दबाजी नहीं की। अमेरिका एक्शन मोड में है, किसी भी वक्त जंग का सायरन बज सकता है। ऐसे में ईरान ने भी वॉर मोड ऑन कर लिया है। जनता के विद्रोह के बावजूद ईरान के तेवरों में तल्खी कम नहीं हुई। ईरान के एक सीनियर कमांडर नोबल फजल शेखरजी ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधा टारगेट किया है। कमांडर ने यह भी दावा किया है कि अगर अमेरिका ने हमला करने की गलती की तो ईरान पूरी ताकत से जवाब देगा और उनकी दुनिया में आग लगा देगा। अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई के लिए ईरान अपनी तैयारी पुख्ता किए बैठा है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिका को सीधी धमकी दी है। अरागची ने साफ किया है कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो इस्लामी गणराज्य अपने पास मौजूद हर चीज से मुंह तोड़ जवाब देगा। अरागची ने कहा, जून 2025 में ईरान की ओर से दिखाए गए संयम के विपरीत अगर हम पर दोबारा हमला होता है तो हमारी शक्तिशाली सेनाएं जवाबी कार्रवाई करने में जरा भी संकोच नहीं करेंगी। ये कोई धमकी नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसे मैं साफ तौर पर बताना जरूरी समझता हूँ। एक व्यापक टकराव निश्चित रूप से भयंकर होगा जो इजरायल और उसके समर्थकों की ओर से व्हाइट हाउस को बताई जा रही काल्पनिक समय सीमा से कहीं अधिक समय तक चलेगा। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव चरम पर है। दोनों अपने अपने तरीके से एक दूसरे को घेरने का दम भर रहे हैं। हालांकि मिलिट्री पावर में अमेरिका काफी मजबूत है, लेकिन ईरान की भौगोलिक परिस्थितियां हमेशा से चुनौती रही हैं। इसीलिए ईरान भी आक्रामक तेवर दिखा रहा है। ऐसे में साफ है कि अगर जंग छिड़ी तो हालात बिगड़ेंगे। बारूदी विस्फोट से सिर्फ ईरान और मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भी झुलस सकती है। पैनिक बटन पहले से ही ऑन है और अब सवाल इस बात का है कि वॉर का ट्रिगर पहले कौन दबाएगा। चीन न्यूज़। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।